बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज हर एक मनुष्य चिंता, कलह, कल्पना से पीड़ित है, परेशान है। चिंता, कलह, कल्पना से परेशान मनुष्य आखिर क्यों है? इसका कारण क्या है? क्यों मनुष्य कुछ समय के लिए सुखी तो होता है लेकिन फिर दुखी हो जाता है, फिर सुखी हो जाता है, फिर दुखी हो जाता है। बार बार मनुष्य सुख और दुख के चक्कर में फंसा रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण आज तक किसी ने समझने और जानने की कोशिश ही नहीं की। क्यों ना हम ऐसे बन जाए कि जीवन में कभी दुख आए ही ना। तरीके क्या हैं कि हम दुखों को अपने जो है वो कंट्रोल कर पाएं? मनुष्य चाहता तो सुख ही है, चाहता तो हमेशा यही है कि मैं सुख, शांति और आनंद से जीवन व्यतीत करूं, लेकिन कोई ना कोई चीज उसके सामने, उसके आड़े आ जाती है। ध्यान देने वाली बात है वह चीज क्या है? उसका परिवार, उसके लोगों के साथ बंधन, उसका पैसों में ध्यान। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके कारण मनुष्य आज दुखी और परेशान है? संत महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य के दुखी और परेशान होने का सबसे बड़ा कारण उसका मन है। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं कि एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास, एक सोच बंधन कटे, एक सोच गलफास। नाम सोच सुखरास है, काम सोच दुखरास, नाम सोच बंधन कटे, काम सोच गलफास। तभी तो महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि जीव का सबसे बड़ा शत्रु तो उसका मन ही है। मन जीव को विचारों के धोखे में फंसाकर उसे बंधनों में डाल देता है। मन क्या है गुरुमुखों? मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मन तो हमारे एक इमेजिनेशन और हमारी जो हम आभास है, हमारे जो भाव है, उसके हिसाब से ही मन कार्य करता है। मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मन तो जीव को विचारों के जाल में फंसाता है। अब समझने वाली बात है कि मन जीव को विचारों के किस तरीके के जाल में फंसाता है। एक उदाहरण के तौर पर मान लिया किसी के साथ कोई घटना होती है, उसकी वो घटना भूतकाल से संबंधित है। मन जानबूझ के वो भूतकाल से संबंधित घटनाओं के विचारों को खोलता रहता है। जीव जब अपनी सुरती को उस विचार से जोड़ लेता है तो वह विचार एक पूरी खुली किताब की तरह जीव के सामने खुल जाती है और जीव उस विचार के, जो उसे भूतकाल में जो विचार था उसमें परेशान होकर फंस जाता है और वह मन के अधीन आ जाता है। दूसरा, मन भविष्य से संबंधित जो घटनाएं, जो इमेजिनेशंस, जो होनी भी ना हो, वो डर जीव को दिखा देता है कि अगर ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे नहीं होगा तो क्या हुआ। जीव अपनी सुरती को इस विचार से जोड़ लेता है और मन पूरी की पूरी किताब खोलकर उसके सामने रख देता है। अगला तीसरा कारण क्या है? मन जीव को वर्तमान की अवस्था में भी फंसाता है। वो कैसे फंसाता है कि मन जीव को वर्तमान अवस्था में जीने ही नहीं देता। वो या तो हमेशा भूतकाल या तो हमेशा भविष्य में रहता है। अब मन जो है जीव को भूतकाल और भविष्य की घटनाओं और विचारों के जो चक्र है उसके अंदर फंसा कर रखता है, जिससे यह जीव अपने वर्तमान को जी नहीं पाता। क्योंकि भगवान ने फरमाया है कि जब जीव वर्तमान को आराम से और सुखदायी जीता है, वही
जो समय है जीव का अपना है। वर्तमान ही जीव की अपनी असली पूंजी है। वर्तमान में जीना ही सच्चा और सुख और शांति का प्रतीक है। लेकिन आज अगर गौर किया जाए तो ज्यादातर जो लोग हैं, संसारी मनुष्य हैं, या तो वो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं। वर्तमान में आजकल कोई भी नहीं जीता। और जिसको वर्तमान में जीतने की कला आ गई, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। अब वर्तमान में जीने का तरीका हमें कौन बताते हैं? वर्तमान में जीने का तरीका हमें वक्त के संत महापुरुष बताते हैं। संत महापुरुषों की कृपा से ही हमारे अंदर जो है विवेक पैदा होता है। हमारे अंदर से कलह, कल्पना, मोह, माया के बंधन जो है टूट जाते हैं। हमारी सुरती इन सभी चीजों से हटकर भक्ति, परमार्थ और नाम सुमिरन में लग जाती है। क्योंकि जितना जितना हम भजन अभ्यास करते रहते हैं, मन धीरे धीरे वर्तमान अवस्था में आ जाता है। जिस तरह एक तोता पिंजरे के अंदर फड़फड़ाता रहता है और थोड़े समय के बाद शांत हो जाता है, उसी प्रकार जो जीव का मन है वो भी विचारों के जाल में थोड़े समय के लिए जीव को फंसाने की कोशिश करता है। कभी इधर भागता है तो कभी उधर भागता है, कभी नीचे भागता है, कभी ऊपर भागता है, कभी 10 साल पीछे चला जाता है तो कभी 10 साल आगे चला जाता है, कभी भूतकाल की कोई घटना को हमें सोचाता है तो कभी भविष्य के डर को हमें दिखाता है। तो थोड़ी देर बाद जब हम भजन अभ्यास पे अपने श्वासों पर जोर दें और अपनी श्वासों की पूंजी को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों, नाम, सुमिरन, आराधन में लगाएं, तो गुरुमुखो खुद ही आप अनुभव करिएगा कि धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। जिस तरीके से पिंजरे से जब एक तोता बाहर नहीं निकल पाता और अंत समय में पिंजरे के अंदर ही तोते को रहना पड़ता है, उसी प्रकार मन भी हमारे जो हमारा मस्तिष्क है उसके अंदर एक पिंजरे के अंदर बंद है। वो इधर उधर भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन अगर हमारा अपने इरादों में दम और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पर विश्वास, भरोसा और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के द्वारा बख्शा गया जो नाम, सिमरन, आराधन है, उसकी सुरती हमारी वहां पर लगी रहे, तो मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। गुरुमुखो, ये बहुत बड़ी अभ्यास है जिसको करना सबके बस की बात नहीं होती, और जिसने ये कर लिया तो उसकी तो दुनिया उसके हाथ में है, मन भी उसके हाथ में ही है। लेकिन मन एक ऐसा औजार है, अगर इसको चलाने पे आओ तो ये आपका साथ देगा। अगर आपको इसे चलाना नहीं आता, नियंत्रित करना नहीं आता, तो सबसे बड़ा यह दुश्मन बन जाएगा और यह हथियार आपको ही मार डालेगा। तो इसलिए गुरुमुखो, 5 नियम की पालना, जो हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने 5 नियम जो बनाए हैं, यह आपका जीवन बदल देंगे। ये क्यों बनाए हैं? ताकि इन 5 नियम को करते करते हमारा जो मन है भक्ति के इस दायरे के अंदर रहे, और जब 5 नियम को करने के बाद मन दायरे में रहेगा तो भजन अभ्यास में भी लगेगा। इसलिए हर एक गुरुमुख का कर्तव्य है कि 5 नियम की पालना करनी है, भजन अभ्यास में ध्यान लगाना है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की